नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक सहित सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो आपको पता है आरपीएससी ने महत्वपूर्ण प्रेस नोट फर्स्ट ग्रेड को लेकर जारी किया था। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आज 16 अगस्त का समय हो चुका, टाइम है, डेट है आज 16 अगस्त। तो परसों से 14 अगस्त से इसके आवेदन शुरू हो चुके थे फर्स्ट ग्रेड के। आज 16 अगस्त यानी आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है फर्स्ट ग्रेड की आवेदन की प्रक्रिया का। आज 12 बजे तक 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। इसके अलावा दोस्तों जो कितने पदों पर हो रही है भर्ती हो रही है 3225 पदों पर। और दूसरी इसके साथ एक और विज्ञप्ति जारी हुई थी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की 6500 पदों पर। इसकी आवेदन प्रक्रिया दोस्तों आपको बता दूं, जो सेकंड ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया 19 तारीख से शुरू होगी, 19 अगस्त से, यानी 2 दिन बाद। यानी आज शनिवार है तो मंगलवार से सेकंड ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोनों भर्तियों को लेकर वैसे तो आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया था, तो अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, शुद्धि पत्र संख्या आरपीएससी ने अभी जारी किया था, जिसमें आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों की कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 6/2025 दिनांक 17/7/2025 को जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14/8/2025 से 12/9/2025 तक रखी गई। कार्मिक विभाग की अधिसूचना यानी दोस्तों 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं। आगे देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5/8 यानी 5 अगस्त को। सबसे पहले तो आप देखो विज्ञप्ति कब जारी हुई थी, आज से 1 महीने पहले यानी 17 जुलाई को। ठीक है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 5 अगस्त को यहाँ पर देखो द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन में अंकित पद क्रम संख्या 01 से 18 तक के पदों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है। और आगे देखिए आप, पदक्रम संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए, और पदक्रम संख्या 13 के लिए, पदक्रम संख्या 17 के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रेस नोट इसी को लेकर आप देखो, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 6/2025 दिनांक 17/7/2025 को जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14 अगस्त से 12 सितंबर तक रखी गई। और कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में, यहाँ पर देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन में अंकित पदक्रम संख्या 01 से 18 तक के पदों की संशोधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर शुद्धि पत्र संख्या 08/2025-26 जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं रहेगा। आरपीएससी सचिव, नीचे आप देख सकते हैं आरपीएससी सचिव। तो बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, बड़ी बात ये जो शुद्धि पत्र संख्या जारी किया गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन को लेकर कार्मिक विभाग के अधिसूचना के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर दोस्तों बड़ी बात क्या है, 2 भर्तियाँ चल रही है। पहली बार हो रहा है राजस्थान में ऐसा कि 2 भर्तियाँ चल रही है, दोनों कंप्लीट अभी नहीं हुई। एक का परिणाम अभी, एक का एग्ज़ाम ही हुआ, ओनली आंसर की जारी हुई है, तो एग्ज़ाम हुआ है। दूसरी भर्ती सेम वही फर्स्ट ग्रेड, आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो अगर खाली पदों की दोस्तों अगर बात करें तो 16,000 प्लस खाली पद है स्कूल व्याख्याता के। लेकिन अगर हम दोनों भर्तियों को मिला दें, 2202 वर्तमान में चल रही, जिसका परिणाम शीघ्र जारी होने से हो जाएंगे, और दूसरे जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 3225 पदों पर। अगर आप दोनों पदों को जोड़े तो यहाँ पर देखो संख्या 5427 होती है। कितनी? 5427। तो 16,000 में से दोस्तों 5427 ही पद भरेंगे। हालांकि इसकी डीपीसी भी हुई थी हाल ही में 9,000 पदों पर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। ऐसा नहीं कि डीपीसी भी नहीं हुई, डीपीसी भी हुई है। ठीक है,
तो अगर 50% अगर, क्योंकि 170 की डीपीसी 270 की डीपीसी और पेंडिंग है शायद, अगर वो डीपीसी होती भी है तो फिर भी 8,000 इसमें से माइनस पद तो बचेंगे ना। तो 8,000 में से 2427 आप माइनस कर दो, 2600 पद बचते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड चल रही है 3225 पदों पर दोस्तों, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, 2,500 या 2600 के आसपास पद बढ़ाने चाहिए। अगर 2600 पद बढ़ जाते हैं तो भर्ती में हो जाएंगे कितने, 5,825, यानी करीब करीब 6,000 पद। नियम के हिसाब से तो ये कहता है 50% डीपीसी, 50% सीधी भर्ती। इसके अलावा दोस्तों थर्ड ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है, सेकंड ग्रेड के पद काफ़ी खाली हैं, 40,000 पद खाली है। वो थर्ड ग्रेड की डीपीसी से ही 50% पद भरेंगे, बाकी सीधी भर्ती के माध्यम से सेकंड ग्रेड के भरेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड की तरह दोस्तों सेकंड ग्रेड के भी पदों में बढ़ोतरी की ज़रूरत है, क्योंकि 40,000 में से अगर अपन 50% के डीपीसी के पद हटा दे, 20,000 पद सीधी भर्ती के लिए सेकंड ग्रेड के पद बच रहे हैं। भर्ती कितने पदों पर हो रही है, 6500 अभी नई भर्ती और 2129 जो वर्तमान में चल रही है प्रक्रिया दिन भर्ती। 8,629 के आसपास पद होते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि फिर भी 12,000 के आसपास, यानी 11,500 के आसपास पद सेकंड ग्रेड के फिर भी खाली बचेंगे। ठीक है। तो बड़ी बात दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन को लेकर आरपीएससी का महत्वपूर्ण प्रेस नोट, आवेदन जारी है। आज 3 दिन, तीसरा दिन चल रहा है, 12 बजे तक 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। इन दोनों भर्तियों के एग्ज़ाम अगले साल होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड चल रही है 2202 पदों पर दोस्तों, उसके परिणाम 10 से 15 दिन में आना शुरू हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के। ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक 2129 पदों पर जो चल रही है उसका एग्ज़ाम अगले महीने है सितंबर को। तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के परिणाम तो जारी हो ही जाएंगे, सितंबर के महीने तक मान के चलो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मान के चलो अक्टूबर में सेकंड ग्रेड के परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर में ही। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है, दोनों भर्तियाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के परिणाम इसी साल आ जाएंगे, और नए साल के मौके पर ज्वाइनिंग आदेश आपको मिल सकते हैं दोनों भर्तियों के। उससे पहले जैसे ही एक तरफ ज्वाइनिंग आदेश मिलते रहेंगे, दूसरी तरफ वर्तमान में जो सरकार ने दोबारा भर्ती निकाली नई भर्तियाँ, उसके भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो अगर हम चारों भर्तियों के पद मिला दे, 2202 फर्स्ट ग्रेड कितने हो गए थे, 5,427, 8,629, तो करीब करीब अगर अपन देखें दोस्तों 14,000 प्लस पद भरने जा रहे हैं, यानी 14,000 शिक्षकों के पद भरने जा रहे हैं। इधर थर्ड ग्रेड के जो आवेदन है वो अभी शुरू नहीं हो रहे हैं। आवेदन डेट कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं दी है। इसका कारण शायद हो सकता है सामान्य शिक्षा L2 के पदों की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। और दोस्तों मुझे लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, वैसे तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से पहले एग्ज़ाम होगा थर्ड ग्रेड का, ये बड़ी बात है। तो उस हिसाब से देखें तो थर्ड ग्रेड के भी आवेदन शुरू हो जाने चाहिए दोनों भर्तियों से पहले, फर्स्ट ग्रेड से पहले। लेकिन अभी थर्ड ग्रेड के आवेदन शुरू नहीं हो रहे। इसका दोस्तों कारण कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार को पता है, लेकिन 7,759 पदों पर भर्ती जारी हुई थी थर्ड ग्रेड की, लेकिन पद काफ़ी कम है। इसमें भी संस्कृत शिक्षा के काफ़ी ज़्यादा पद है, लेवल 1 के पद हैं, सामान्य शिक्षा लेवल 2 के पद नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें 20,000 पदों पर डीपीसी जब होगी ना सरकार की तरफ से, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगले महीने सुनवाई होगी शायद, डेट मिली है नेक्स्ट सुनवाई की 10 सितंबर के आसपास होगी शायद। ठीक है। जब उस डेट में फैसला आ जाएगा तब ये डीपीसी की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी, और इसी डीपीसी के जो पद खाली होंगे 20,000 थर्ड ग्रेड के, अब उनमें से सरकार कितने पद इसमें जोड़ती है, सारे पद जोड़ती है तो 27,759 पद हो जाते हैं। सारे पद अगर नहीं जोड़ती है, जैसे अगर 10,000 पद जोड़ती है तो फिर 17,759 पदों पर भर्ती होगी। फिर भी लेवल 2 के 10 से 20,000 पद होने की संभावना है।